राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। श्रावण मास महात्म्यम कथा अध्याय 26 आज हम श्रवण करेंगे श्रावण मास के 26वें अध्याय का। उसमें आज हम जानेंगे कि अमावस्या को किए जाने वाले वृषभ पूजन और कुश ग्रहण का विधान। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। श्री बाबा महादेव पिताजी बोलते हैं कि हे सनत कुमार, श्रावण मास में अमावस्या के दिन जो करणीय है उसको तथा प्रसंग जो कुछ भी अन्य बात है मुझे याद है वह मैं तुम्हें बताता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक से सुनना। पूर्व काल में अनेक प्रकार के महान बल और पराक्रम वाले, जगत का विध्वंस करने वाले, देवताओं का उत्पीड़न करने वाले दुष्ट दैत्यों के साथ मेरे अनेक युद्ध हुए हैं। मैंने शुभ वृषभ अर्थात नंदी पर आरूढ़ होकर संग्राम किए, किंतु महाशक्तिशाली महाप्रकर्मी उस वृषभ ने मुझे नहीं छोड़ा। अंधकासुर के साथ युद्ध तो नंदी का शरीर विदीर्ण हो गया था। अंधकासुर का जब युद्ध हो रहा था तो नंदी का शरण विदीर्ण हो गया था। उसके शरीर में उसकी त्वचा को कष्ट हो गया था। उसकी त्वचा कट गई, शरीर से रक्त बहने लगा और उसके प्राण मात्र बचे रह गए थे। फिर भी जब तक मैंने उस दुष्ट का संहार नहीं किया तब तक वह नंदी धैर्य धारण करके मेरा वहन करता रहा और पूर्ण रूप से निष्ठा से वहीं पर डटा रहा। उसकी इस दशा को मैंने जब देखा कि इस प्रकार से नंदी हो गया है तो मैंने इसकी दशा को जान लिया था। उसके बाद उस अंधक का वध करके मैंने प्रसन्न होकर नंदी से कहा कि हे सुव्रत, मैं तुम्हारे इस कृतज्ञ से तो प्रसन्न हूँ। वर मांगो, तुम्हारे घाव ठीक हो जाएं, तुम बलवान हो जाओ और तुम्हारा पराक्रम रूप पहले से भी बढ़ जाए। इसके अतिरिक्त तुम जो भी वर मांगोगे मैं तुम्हें अवश्य ही दूंगा। तब नंदिकेश्वर नंदी जी बोलते हैं कि हे देवों के देव महादेव, मेरी कोई याचना नहीं है। आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो फिर इससे बढ़कर क्या वैभव हो सकता है। तथापि हे भगवान, लोगों का उपकार करने के लिए, इस लोक पर उपकार करने के लिए मैं आपसे वर मांग रहा हूँ। हे शिव, आज श्रावण मास की अमावस्या है जिसमें आप मुझ पर प्रसन्न होकर इस तिथि को गायों के सहित उत्तम मिट्टी से निर्मित वृषभों की पूजन करनी चाहिए। और आज अमावस्या के दिन जन्म लेने वाला कामधेनु तुल्य होता है। तो इस तिथि पर वर प्रदान करें कि अमावस्या वांछित फल देने वाली हो। और आज के दिन जो भी भक्ति पूर्वक प्रत्यक्ष रूप से वृषभ या गायों की पूजा करे तो गेरू आदि धातु से प्रत्यन्न पूर्वक उन्हें भूषित करना चाहिए और उनकी सींगों पर सोना चांदी आदि के पत्थर मढ़ दे और रेशम के बड़े बड़े गुच्छों से भी सींगों पर बांध दें। अनेक प्रकार के वर्णों से चित्रित सुंदर वस्त्र की उनकी पीठ को ढक दें और गले में मनोहर शब्द करने वाला घंटा भी बांध दें। सूर्योदय के लगभग 4 घड़ी बीत जाने पर गाय को ग्राम में बाहर ले जाकर साय वेला में ग्राम में प्रवेश कराएं। आहार के रूप में सरसों का तेल, तिल की खली आदि अनेक प्रकार से अन्न इस दिन अर्पित करें। जो इस दिन ऐसा करता है उसको गौधन सदा बढ़ता ही रहता है। जिस घर में गाय ना हो वह शमशान के समान है। पंचामृत पंचगव्य दूध ही बिना नहीं बनते हैं, तो इसी प्रकार से गोबर से लेप के बिना घर पवित्र नहीं होता। जहाँ गौमूत्र से छिड़काव नहीं किया जाता वहाँ चींटी आदि जंतुओं का उपद्रव विद्यमान रहता है। हे माधव, दूध के बिना भोजन का रस ही क्या भला। हे प्रभु, यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो इन वरों को अन्य वरों से भी मुझे प्रदान कीजिए। हे सनत कुमार, तब नंदी का ये वचन सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मैंने कहा कि हे वृषभ श्रेष्ठ, जो तुम मांग रहे हो सब हो जाए। हे नंदी, इस दिन जो भी अन्य नाम है उसे भी सुनो। जो वृषभ किसी के द्वारा कहीं भी किसी भी तरीके से कार्य में प्रयुक्त नहीं किया जाता तो वह तृण खाता हुआ, जल पीता हुआ शांति पूर्वक विचरण करता है तो महान वीर बलशाली होता है, उसे पोल कहा जाता है। तो हे नंदी और हे नंदिनी,
उसी के नाम से ये दिन पोला नाम वाला भी रखा गया है। इस दिन अपने इष्ट बंधु बांधवों के साथ महान उत्सव करना चाहिए। मैंने उस दिन से ये श्रेष्ठ वर प्रदान किया है। लोगों के लिए इस श्रेष्ठ को दिन जो होता है तो पोला नाम वाला कहा जाता है और इसी दिन सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, वृषभों को महान उत्सव करने वाला। इसके साथ ही अब मैं इसी की तिथि के किए जाने वाला कुश ग्रहण का वर्णन करता हूँ। श्रावण मास की अमावस्या के दिन पवित्र होकर कुशों को उखाड़ लें और कुश सदा ताजे होते हैं, उन्हें बार बार प्रयोग में लाना चाहिए। कुश हो काश, यव, दुर्वा, उसिर, शकुंदन, गेहूं, व्रीहि, मंजू, मुंज या बलवज, ये 10 दर्भ होते हैं। ब्रह्मा जी के साथ उत्पन्न होने वाले, ब्रह्मा जी की इच्छा से प्रकट होने वाले दर्भ मेरे सभी पापों का नाश कीजिए और कल्याण कारक हो जाइए। इस मंत्र का उच्चारण करने के साथ साथ ईशान दिशा में मुख करके हूँ फट मंत्र का द्वारा एक ही बार उषा को उखाड़ लें। जिनके उग्र भाग टूटे हुए हों वो कुशा ना लें। और हरित वर्ण के कुश श्राद्ध कर्म के योग्य कहे गए हैं। जो जड़ रहित कुश होते हैं वो देव कार्यों के लिए होते हैं, जब आदि में प्रयोग किए गए योग्य के होते हैं। 7 पत्तों वाले कुश देव कार्यों के लिए, पितृ कार्यों के लिए श्रेष्ठ होते हैं और मूल रहित गर्भ युक्त अग्र भाग वाले 10 अंगुल प्रमाण भाग वाले दर्भ पवित्रक के लिए उपयुक्त होते हैं। और ब्राह्मण के लिए 4 कुश पत्रों का पवित्रक बताया गया है और अन्य वर्णों के लिए 3, 2, 1 दर्भ का पवित्रक कहा गया है, अथवा सभी वर्णों के लिए 2 दर्भ का ग्रंथि युक्त पवित्रक होता है। ये पवित्रक धारण करने के लिए होता है, इसे मैंने आपको बता दिया। उत्पन्न हेतु सभी के लिए 2 दर्भ युक्त होते हैं। 50 दर्भों से ब्रह्मा, 25 दर्भों से विष्ठर बनाना चाहिए। आचमन के समय हाथ में पवित्रक को नहीं निकालना चाहिए। विकिर के लिए पिंड देने अथवा अगोन्य कर्ण कारण के साथ अर्घ पवित्रक को त्याग कर देना चाहिए। दर्भ के समान पुण्यप्रद, पवित्र, पापनाशक कुछ भी नहीं है। देवकर्म अथवा पितृकर्म ये सब दर्भ के अधीन है। उस प्रकार के दर्भों को श्रावण मास की अमावस्या के दिन उखाड़ना चाहिए, इससे उनकी पवित्रता बनी रहती है। और श्रावण मास की अमावस्या का वर्णन किया गया है। तो हे सनत कुमार, श्रावण मास में अमावस्या के दिन जो कृत्य होता है उसे मैंने कह सुनाया। अब श्रावण मास में जो भी करने है उसे भी आपसे कह देता हूँ। जिस प्रकार से मैंने आपको पूर्ण रूप से विधि बताई है, तो वही जब विधि पूर्ण रूप से की जाती है तो हर कार्य आपके सफल होते हैं। इसी प्रकार से श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार और बाबा महादेव पिताजी के संवाद का श्रावण मास का महात्म्य, अमावस्या के दिन वृषभ पूजन और कुश ग्रहण नामक 26वां अध्याय पूर्ण होता है। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग श्रावण मास में बाबा महादेव पिताजी की पूजन अर्चन और विधि विधान से, मंत्रों से, उच्चारण से किस प्रकार से कर रहे हैं। राधे राधे। श्री हरिदास।